अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। मंगोलों के कुतलुक ख्वाजा, जो कि कुबलाई खान का पोता था, ने करीब 20 लाख की सेना के साथ 2 लाख की सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से शीरी दुर्ग के पास मिला और युद्ध के मैदान में मंगोलों से मुलाकात की। आसानी से उन्हें हरा दिया। इसके अलावा मंगोलों के और भी आक्रमण तुर्की के नेतृत्व में, हालांकि मंगोलों को प्रत्येक बार पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हमले को जारी रखा। अन्य मंगोल सेनापति कीबुक, इकबाल मंद खान और तातर के नेतृत्व में हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लोहा नीति ने उनकी प्रत्येक इच्छा को नेस्तनाबूद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों के प्रति कठोर नीति ने उनके उत्साह और हिम्मत को नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दौरान कुछ बिंदुओं पर हजरत महमूद की नकल करने का प्रयास किया था और एक धर्म की स्थापना की कोशिश की थी। उसने अपने विजय अभियानों के माध्यम से दूसरा सिकंदर बनने का प्रयास किया। प्रत्येक मुसलमानों से नमाज में अपने नाम को शामिल करने का निर्देश भी दिया। अलाउद्दीन एक महान युद्ध विजेता था, इसलिए उनके विजय अभियान पर एक नज़र डालनी आवश्यक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पर अपना कब्जा करने के लिए बार बार अलग अलग शासकों द्वारा हमला करते रहे। अलाउद्दीन ने जालंधर 1296 में किली और अमरोहा 1305 एवं रवि की लड़ाई में मंगोलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की। बहुत सारे मंगोल दिल्ली के आसपास ही बस गए थे, इस्लाम धर्म को अपना लिया। इन्हें नए मुसलमान कहा गया। उन पर विश्वास नहीं था कि वो इसे मंगोलियों की एक साजिश का हिस्सा मानता था। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खिलजी ने 1298 में एक दिन उन सभी मंगोलियों जो लगभग 30,000 के तादाद में थे मार डाला, जिसके बाद उन सभी की पत्नी और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। बारह सौ 96 ईस्वी में खिलजी को पहली बड़ी जीत गुजरात में मिली। यहाँ के राजा ने अपने 2 बड़े जनरल उलू खान एवं नुसरत खान को अलाउद्दीन के समस्त प्रकट किया।
यहाँ मलिक कपूर खिलजी के मुख्य वफादार जनरल बन गए। खिलजी ने 1303 ईस्वी में रणथंभौर के राजपूतों के किले में पहली बार आक्रमण किया, जिसमें वो असफल रहा। खिलजी ने यहाँ दूसरी बार हमला किया, जिसमें उनका सामना पृथ्वीराज चौहान के वंशज के राजा राणा हमीर देव से हुआ था। राणा हमीर बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए, जिसके बाद रणथंभौर में खिलजी का राज्य होगा। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जानने के लिए 1303 में वारंगल में खिलजी ने अपनी सेना भेजी थी, लेकिन काकतीय शासक से उनकी सेना हार गई। 1303 में खिलजी ने चित्तौड़ में हमला किया तथा रावल का राज्य था, जिसकी पत्नी पद्मावती थी। पद्मावती को पाने की चाह खिलजी ने वहां हमला किया, जिसमें उन्हें विजय तो मिली, लेकिन पद्मावती ने जोर कर लिया था। वे इस कहानी के कारण भी पुख्ता सबूत नहीं है। राणा पद्मिनी जी ने इतिहास को जानने के लिए 1306 में खिलजी ने बड़े राज्य बंगला में हमला किया, जहां रायकरण का शासक था। यहाँ खिलजी को सफलता मिली और रायकरण की बेटी को दिल्ली लाकर उसका विवाह खिलजी ने अपने बड़े बेटे से कर लिया। 1308 में खिलजी के जनरल मलिक कमालुद्दीन ने मेवाड़ के सिवाना किले में हमला किया, लेकिन खिलजी की सेना मेवाड़ की सेना से हार गई। खिलजी की सेना को दूसरी बार में सफलता मिली। 1307 में खिलजी ने अपने वफादार कापूर को देवगिरी में राजा से कर लेने के लिए भेजा। 1308 में खिलजी ने मंगोल ने राज्य अफगानिस्तान में अपने मुख्य खाजी मलिक के साथ अन्य आदमी कंधार, गजनी और काबुल को भेजा। खाजी ने मंगोलों को ऐसा कुचला कि वे फिर भारत में आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1310 में खिलजी ने होयसाल साम्राज्य को कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित था में बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर ली। वहां के शासक वीर वल्ला ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया और वार्षिक कर देने को राजी हो गया। 1311 में मेवाड़ इलाके में मलिक कपूर के कहने पर अलाउद्दीन की सेना ने छापा मारा, लेकिन वहां के तमिल विक्रम पांडे के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कपूर भारी धन और संतन लूटने में कामयाब रहे। उत्तर भारतीय राज्य प्रत्यक्ष सुल्तान शाह के नियम के तहत नियंत्रित किए गए। वहां दक्षिण भारत में सभी प्रदेश प्रतिवर्ष भारी करों का भुगतान किया करते थे, जिससे खिलजी के पास अपार पैसा हो गया। खिलजी ने कृषि उपज पर 50% कर माफ कर दिया, जिससे किसानों पर बोझ कम हो गया और वे कर के रूप में अपनी जमीन किसी को देने के लिए बाध्य नहीं थे।